उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार अब तक हुए हर चरण में मतदान प्रतिशत गिरा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर हुए मतदान का आंकड़ा 61.65% रहा, तो 2017 के मुकाबले करीब 1% कम है। चौथे चरण को बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा कहा जा रहा था, क्योंकि शुरुआती 2 चरणों के बाद बीजेपी को एक बार फिर से चौथे चरण में किसान आंदोलन की तपिश और किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में घिरे आशीष मिश्रा की वजह से समीकरण बिगड़ने की संभावना जताई जा रही थी। किसान आंदोलन के प्रभाव वाले जिलों में हुई बम्पर वोटिंग को सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पहले के चरणों की तरह ही मतदान प्रतिशत कम रहा। माना जा रहा है इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने की संभावना है। हालांकि इन इलाकों में बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यूं तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कहता है यूपी चुनाव 2022 के चौथे चरण का वोटिंग ट्रेंड? चौथे चरण के चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% कम वोटिंग हुई, लेकिन सिख और किसान बहुल सीटों पर जमकर मतदान हुआ। इस फेज में किसान आंदोलन का असर वाले तराई बेल्ट में सिख वोटर थे, तो अवध का इलाका भी निर्णायक है। सिख और किसान बहुल सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में फीकी रही। चुनाव आयोग की वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सबसे ज्यादा 67.16% मतदान पीलीभीत में हुआ। किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपों से घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के लखीमपुर खीरी जिले में 67.15% मतदान दर्ज किया गया। वहीं सीतापुर जिले में 62.66% लोगों ने वोट डाला। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में पिछली बार भी तकरीबन 67% मतदान हुआ था। इस स्थिति में ये कहना कि किसान आंदोलन और आशीष मिश्रा के मामले में मतदान पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, कहीं से भी ये दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सीतापुर में 2017 में चुनाव में 68.59% मतदान हुआ था। लेकिन यूपी के चौथे चरण में इस बार सीतापुर में 62.66% वोटिंग हुई। ये करीब 6% कम है। इसी तरह हरदोई और उन्नाव में भी मतदान प्रतिशत गिरा। वहीं लखनऊ में पिछली बार के 58% मतदान की तुलना में 60.05% मतदान हुआ। लखनऊ में सवर्ण जातियों का बोलबाला है, तो बड़ा मतदान प्रतिशत किसके खाते में जाएगा, इसका अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं। कम मतदान किसको पहुंचाएगा फायदा? चौथे चरण के तराई बेल्ट में अवध इलाके की सीटों पर चुनाव हुए हैं। पिछली बार का वोटिंग ट्रेंड 2022 में 61.52% वोटिंग रही, जबकि 2017 में 62.55% मतदान था। 2012 में इन 59 सीटों पर 61.55% वोटिंग हुई और इसी तरह से 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 1% का इजाफा हुआ। वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी दलों को नुकसान हुआ था। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 50 पर जीत दर्ज की और एक सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल के खाते में गई, तो वहीं सपा को 4 और कांग्रेस और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ही मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इन सबसे इतर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पूरा फोकस बीजेपी से नाराज मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। ये सभी राजनीतिक दल भी अपने सियासी समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में हैं। माना जाता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना हमेशा से ही विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन लोगों के सामने पश्चिम बंगाल भी उदाहरण है, जहां मतदान बढ़ने का फायदा ममता बनर्जी को मिला था। वहीं यूपी चुनाव 2022 के चौथे चरण के वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो मतदान में 1% की गिरावट हुई, जो कोई बड़ा संकेत देता नजर नहीं आता, क्योंकि इस बार हर दल अलग अलग होकर सियासी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का छोटे दलों के साथ गठबंधन मजबूत नजर आता है। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होने का दावा मतदान प्रतिशत में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बड़ी संभावना है कि बीजेपी को उसकी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने में बड़े वर्ग का साथ भी मिल रहा हो, क्योंकि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी और कांग्रेस की भी बराबर मौजूदगी है। इन पार्टियों के प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस और बीएसपी अपने सियासी समीकरणों की वजह से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये नुकसानदायक माना जाएगा। क्या मिनी पंजाब में बिगड़ गए बीजेपी के समीकरण? चौथे चरण के वोटिंग ट्रेंड को समझने के लिए अगर सीटवार बात की जाए
तो सामने आता है सिख समुदाय की अच्छी खासी संख्या वाली लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा। उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में रहते हैं, जिसके चलते इस इलाके को मिनी पंजाब कहा जाता है। यहाँ 66.50% मतदान हुआ, जो पिछली बार की तुलना में करीब 8% ज्यादा रहा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिख समुदाय तो पहले से ही मतदान को लेकर जागरूक रहा, तो इस बार किन वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा? पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से बागी तेवर अपनाए हुए हैं। क्या पीलीभीत की इस सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की वजह वही है? अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने हर चरण में ध्रुवीकरण के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का भी सियासी दांव खेला, जो मतदाताओं को उसके पक्ष में लामबंद करने के लिए काफी कहा जा सकता है। लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों और सिख वोटर्स में नाराजगी बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है। ओबीसी और दलित वोटों की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी? यूपी चुनाव 2022 में ओबीसी और दलित मतदाताओं को ही निर्णायक माना जा रहा है, लेकिन ओबीसी और दलित मतदाताओं का अब तक हुए चरणों में मतदान में रुख एक तरफा समर्थन या फिर विरोध वाला दिखाई नहीं दिया। बीजेपी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो वोट बैंक तैयार किया है, उसे हिलाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी समेत अन्य राजनीतिक दल पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ओबीसी और दलित वोटों की लड़ाई में हिस्सेदारी बढ़ गई है। वहीं अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो अभी तक के वोटिंग पैटर्न को देखते हुए ये मतदाता वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है, लेकिन हर सीट के अलग अलग सियासी समीकरण के चलते मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वैसे चौथे चरण में भी मतदान में 1% की कमी का इशारा किसी बड़े बदलाव का संकेत देता नजर नहीं आता। हालांकि सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा और चौथे चरण में किसको कितना नुकसान होगा, इसका फैसला 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।